जब तुम्हें पता है शादी एक्चुअली चाचू के घर में हो रही है, लेकिन घर में इतना शोर शराबा है, इतने सारे गेस्ट हैं, इट्स क्रेजी। इनफैक्ट तुम्हें आज आना भी है, पता है मामा भी कही थी कि तुम आओगे तो सबसे मिल लोगे। एवरीबडी इज सो एक्साइटेड टू मीट यू। अरमान। हाँ क्या कह रही थी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं भी यही पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सोबिया कुछ नहीं, एवरीथिंग इज ओके। तुम कुछ तो छुपा रहे हो फॉर श्योर। अरमान तुम्हें पता है ना मैं कितनी बिजी हूँ, मेरे कजिन की शादी चल रही है, घर पे इतने सारे मेहमान हैं, मैं पूरी रात की सोई हुई भी नहीं हूँ और मैं सुबह सुबह तुमसे मिलने के लिए आ गई हूँ। Look Sophia, I'm really sorry यार। एटलीस्ट तुम तो मुझसे नाराज ना हो। तो फिर मुझे बताओ जो मैं पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? लगता है सोफिया को मेरे निकाह का पता चल गया। नहीं, मुझे सोफिया को कुछ नहीं बताना चाहिए। अरमान बताओ यार क्या हो गया है? अरे बाबा कुछ नहीं सोच रहा, कोई बिजनेस की टेंशन भी हो सकती है। वो क्या हुआ तुम्हारी कंपनी के वर्कर्स का, वो जो बाप बेटे की डेथ हो गई थी, वो केस सॉल्व हुआ? नहीं, वो तो सॉल्व हो गया। Really? लेकिन कैसे? तुम तो कह रहे थे कि वो लोग केस वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ सोबिया, कुछ ऑर्डर करें खाने के लिए? हाँ ओके। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। कोई तो बात है जो अरमान मुझसे छुपा रहा है। सुनिए। जी मैडम। वो अरमान का कमरा कहाँ है? ये ऊपर सामने। अच्छा, लेकिन बीबी जी वो तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? और वो सबिया आंटी? नहीं, सबिया मैम भी घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं सब? बीबी जी हम तो मुलाजिम लोग हैं, वो हमें बताकर कहाँ जाते हैं, आप फ़ोन करके मालूम कर लीजिए ना। मुझे एक कॉल करनी है, फ़ोन मिल सकता है? आपके पास मोबाइल नहीं है? नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है। अच्छा, मैं आपको अपने मोबाइल से कॉल करवाती हूँ। ये लें बीबी जी, आप आराम से बात कर लें, मैं ड्राइंग रूम साफ करके आती हूँ। ठीक है। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जाला बेटा, मेरा बच्चा, खुश रहो, आबाद रहो। पता है तुम्हारे बारे में सोच रही थी अभी मैं। ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? देखो अभी तुम्हें गए हुए पूरा एक दिन भी नहीं हुआ और घर में जैसे सन्नाटा सा हो गया है। तुम तो इस घर का उजाला हो ना बेटा। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी अभी से। अच्छा ये बताओ, अरमान कैसा है? सबिया बेगम और अरमान तुम्हारे साथ सही से पेश आ रहे हैं ना? जाला बेटा, सुन रही हो ना? आवाज आ रही है मेरी? जी अम्मी जी, सब बहुत अच्छे हैं मेरे साथ।
अरमान तो बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। चलो बेटा, बहुत खुशी है सुन के। तुम खुश हो तो हम सब भी खुश हैं। आज को तुम्हारे अब्बा और भाई जिंदा होते तो कितना खुश होते तुम्हें देख के। कितने बड़े घर की बहू बनी हुई हो तुम। ज़ुएब के शान से रुखसत करता तुमको। अच्छा नहीं, मैं रखती हूँ फोन, अरमान आ गए। ठीक है बेटा, जाओ तुम। खुदा हाफिज, खुश हो। काश मैं आपको सब सच बता सकती अम्मी। इम्पॉसिबल। मैं मान ही नहीं सकता कि तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकता है। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि मेरा उस लड़की से निकाह हो चुका। तू पागल तो नहीं हो गया था? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया था? हो क्या गया था तुझे? इतना बड़ा बिजनेसमैन है, एक छोटी सी बात नहीं संभाल सका तू। अम्मा का बहुत प्रेशर था मुझ पर। कम ऑन डूड, आई मीन सीरियसली तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा? ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक हकीकत है। एंड यू एक्चुअली थिंक कि मैं इस वक्त पर तेरे साथ मजाक करूंगा? ओह, मुझे जरा सा भी आइडिया होता तो मैं अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता। चाहता ही ना मैं जाता ना ये सब होता। और सबिया आंटी वो तो इतनी अक्लमंद है, मैं सोच भी नहीं सकता कि वो ये सब होने देंगी। I mean, कैसे यार? वैसे वो लड़की नाम क्या है उसका? उजाला। हाँ, काफी तेज है। I mean, जब सबिया आंटी जैसी इतनी अक्लमंद औरत उसकी बातों में आ सकती है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा एनीवेज, अब ये बता कि अब क्या करें आगे? इसको किस तरह मैनेज करें? तू पहले मुझे ये बता कि सोबिया को पता है इस बात का? अभी तक तो नहीं पता बिकॉज शी इज बिजी इन हर कजन्स वेडिंग। लेकिन कब तक छुपाऊंगा? ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैली। अच्छा, अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना, कुछ करता हूँ। एक कप कॉफी पिलवा। मेरी यहाँ चांद पर बनी है और तुझे कॉफी की पड़ी। तो सर में दर्द हो रहा है ना तेरी बातें सुन के। और इस कुएं में तूने खुद छलांग मारी, मैंने तुझे नहीं कहा था कूदने को। ये 2 कॉफी भिजवाइएगा। या विदाउट शुगर। थैंक यू। हैप्पी? What about you? शक्ल देख अपनी, शादीशुदा नहीं गुमशुदा लग रहा था। अरमान साहब ने शादी कर लिया। बहुत बहुत। क्या सोच रहे थे आप? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही सोच रहा था जब तुम अपने घर चली जाओगी तो ये आंगन कितना सोना हो जाएगा। कितनी अजीब बात है ना, माँ बाप को बेटियों को भेजने की जल्दी भी होती है और छुप छुप कर रोते भी। लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। काश बेटा, कोई बाप अपनी बेटी को रोक सकता, और जब जाना ही ठहरा बेटा, फिर कोई भी हीला या बहाना रोक नहीं सकता। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप?
बस बस बेटा, इन आंसुओं को संभाल के रखो, इन्हें बेवक्त जाया मत करो। तुम किस खुशी में इतना तैयार हुई हो? भाई पहली दफा आपी के ससुराल जा रही हूँ, तैयार होना तो बनता है ना। तैयार हो गए। तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? अम्मी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हम दोनों तो बिल्कुल रेडी हैं। यही तो मैं पूछ रही हूँ, इतना बन ठन कर कहाँ जाने की तैयारी है? अम्मी उजाला आपी के ससुराल जाना था ना भाई, शादी के अगले दिन तो दुल्हन के घर नाश्ता लेके जाते हैं ना। उजाला के ससुराल? अम्मी इसमें इतनी सोचने वाली कौन सी बात है, शाजिया बाजी के घर भी तो गए थे ना नाश्ता लेकर। अम्मी आप चलिए ना, उजाला आप ही हमारा वेट करी होगी। अम्मी आप ही तो कहती हैं हर बेटी का अरमान होता है कि उसके घर वालों से मिलने आए। तुम्हारी खाला की बात और थी बेटा, उन्होंने शाजिया की शादी तुम्हारे मामू के घर की थी, तो वो तो रिश्तेदार है ना हमारे। ये लोग बड़े लोग हैं, इनके रस्म और रिवाज हमारे जैसे नहीं होते बेटा, ये लोग हमसे मुख्तलिफ हैं। तो क्या उनके सिंग लगे होंगे? अम्मी एक काम करते हैं, आप ही को कॉल करें और बोले हम नाश्ता लेकर आ रहे हैं। अरे बेटा मैं तो कल जाते हुए उसे फोन ही देना भूल गई थी, सुबह उससे बात हुई तो वो भी किसी और के फोन पर। अम्मी आपकी आप ही से बात हुई, आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई? अच्छा अम्मी मैं ना आपको सभी आंटी को कॉल मिलाकर देती हूँ, आप उनको बोलो कि हम आ रहे हैं नाश्ता लेकर। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी वो हम लोग उजाला का नाश्ता लेकर आना चाह रहे थे, वो रस्म होती है ना। देखिए ऐसी रस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली मैं थोड़े से बिजी हूँ इस वक्त, बाद में आपसे बात करूँगी, ठीक है? थैंक यू, खुदा हाफिज़। मम्मी क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं, मैंने कहा था ना वो मना कर देंगे। भाई वो बड़े लोग हैं, उनके यहाँ हमारे जैसे रस्म रिवाज नहीं होते। उजाला से मिलने फिर कभी चले जाएंगे हम लोग, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। अब खड़े क्या हो, जाओ ना जाके कपड़े बदलो, तुम आके मेरा हाथ पटाओ। उजाला होती तो मुझे कोई भी काम ना करने देती। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी बातों में तजाद नहीं होता, वो जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं, वरना तो ये दुनिया सिर्फ मुनाफिकों से भरी हुई है जो कहते कुछ और है और करते कुछ और। लेकिन थैंक गॉड हमारे मुल्क में सबिया मैडम जैसे सियासतदान अभी भी मौजूद हैं, वो जो कहती हैं वो करके भी दिखाती हैं और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती हैं। आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ सबिया मैडम से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। मैडम आपकी कंपनी में एक हादसा पेश आया जिसके नुकसान में 2 जानें भी गई, आई थिंक जुहेब और इकबाल। आपके मुखालफिन ने बहुत कोशिश की कि उस हादसे को आपके खिलाफ ले जा सके, लेकिन आपने तो उनका मुंह ही बंद कर दिया। इकबाल साहब और उनके बेटे की जानें बहुत कीमती थी, जो भी हुआ एक हादसा ही सही,
लेकिन मेरी नज़र में कहीं ना कहीं इसका इजाला करना हमारी जिम्मेदारी थी। इकबाल साहब की बेटी को अपनी बहू बनाकर जो मेरे दिल को सुकून मिला है वो आपको मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत ही नेक काम किया। मतलब यूजुअली तो लोग ऐसा करते हैं ना कि पैसे का लेन देन करके मामला रफा दफा कर देते हैं, आपने तो उसे अपने घर का फर्द ही बना दिया। बहुत अच्छा काम किया आपने। थैंक यू जी नाज़रीन, तो ये थी सबिया मैडम। सबिया मैडम और उनके बेटे अरमान जैसे लोग हमारे माशरे के लिए एक मिसाल है और हमें उन पर फख्र है। थैंक यू सो मच मैम, इतना कीमती टाइम देने के लिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बीबी बोले। अरमान आ गए? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आए। कब तक आते हैं वो? कुछ पता नहीं है बीबी, कोई टाइमिंग नहीं है उनकी आने जाने की। कभी जल्दी भी आ जाते हैं, कभी देर से भी आ जाते हैं। कमाल कर दिया भाई तुमने तो। जहां देखो, जिस न्यूज़ चैनल पे देखो, तुम ही तुम नजर आ रही हो। ये सब मैंने वाह वाह करने के लिए नहीं किया। तुम तो जानती हो कि मुझे लोगों से कितनी हमदर्दी है। मैं किसी को दुख में नहीं देख सकती। कल मैं पार्टी मीटिंग में गई थी। चेयरमैन साहब के सेक्रेटरी ने मुझे अंदर की बात बताई है। वो कह रही थी कि सर तुम्हें इस दफ़ा 2 हलकों से इलेक्शन लड़वाएंगे, यानी तुम्हें 2 टिकट मिलेंगे। तुम सच कह रही हो? हाँ, अब तो तुम्हें हराना मुखालिफ पार्टी के बस की बात नहीं है। तुम्हारी जीत यकीनी है। जीत तो मैं चुकी हूँ। कॉफी पिला दो। हाँ बिल्कुल। नगीना, नगीना अच्छी सी कॉफी बना के ले आओ। बेगम साहिबा ने आपके लिए खाना भेजा है। यहाँ क्या सब कमरों में खाना खाते हैं? नहीं, माँ जी के अलावा सब डाइनिंग हॉल में साथ खाना खाते हैं। हाँ तो आप वहाँ ले जाए ना, मैं वहीं आके खाऊंगी। वो मैं आपको बुलाने खाने के लिए आ रही थी, मगर बेगम साहिबा ने कहा कि आपको आपका खाना आपके कमरे में दे दिया जाए। अरमान साहब कब तक आते हैं? अरमान साहब को तो आए हुए काफ़ी देर हो गई है। क्या अरमान आ गए और मुझे किसी ने बताया भी नहीं? बीबी जी मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाएं आप। खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं। अच्छा, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। सुनो। जी बीबी जी। नहीं कुछ नहीं। जी अच्छा। सबिया बेगम अंदर हैं? मैडम तो जी अभी अभी बाहर गई हैं।
Yes, come in. अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ थे सारा दिन? मैं पूरा दिन आपका वेट करती रही। तुम क्यों आई हो मेरे कमरे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? क्या मतलब है? मैं आपकी बीवी हूँ। बीवी? लगता है कि अम्मा ने अभी तक तुम्हें सच नहीं बताया कि तुम यहां पर क्यों। उजाला, मेरा और तुम्हारा निकाह सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी के तहत हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो प्लीज डोंट टेक इट सो सीरियसली। मैंने सिर्फ तुमसे निकाह किया है, एंड वो भी मजबूरी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ निकाह? निकाह ही तो एक गैर मर्द और औरत को एक मजबूत रिश्ते में बांध देता है, उन दोनों को एक कर देता है। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, और आप कहते हैं सिर्फ निकाह। आपका मुझ पर और मेरा आप पर पूरा हक है। बातें तो बहुत जबरदस्त करती है। काश थोड़ी अक्लमंद भी होती, तो थोड़ा सा दिमाग होता तुम्हारे अंदर। एंड वन मोर थिंग, ये निकाह सिर्फ मेरी अम्मा की मजबूरी नहीं थी, बल्कि तुम लोगों की भी जिद बन गया था। तुम लोग किसी तरह केस वापस लेने के लिए रजामंदी नहीं थे। अब भुगतो। आपने मुझसे शादी सिर्फ केस वापस लेने के लिए की? नहीं, that's wrong। सिर्फ केस वापस करने के लिए नहीं, अपनी अम्मा के प्रेशर में भी और खुद को बचाने के लिए भी। उजाला, एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये शादी नहीं, सिर्फ एक समझौता है, और वो भी वक्ती। मैं ना उजाला बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया। बेहतर होगा कि तुम भी इस सच को कबूल कर लो, वरना सारी जिंदगी इसी तरह आंसू बहाती रहोगी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। मैंने कहा जाओ यहां से। उजाला, लीव। हाय टीना, कैसी हो? कहाँ हो सुबी तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो। यार कज़न की शादी चल रही थी, यू नो हाउ इट इज़। ना दिन का पता लग रहा था ना रात का। बस कल रात को रिसेप्शन ख़त्म हुआ है, वो भी हम इतनी देर से आए। इट्स बिन टू हेक्टिक। तुम बताओ व्हाट्स अप? ये तो मुझे तुमसे पूछना है। ये बताओ, अरमान ने शादी कर ली है क्या? अरमान ने क्या कर ली है? शादी? आर यू क्रेजी? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ।
हर तरफ यही न्यूज़ है। फेसबुक नहीं देखा तुमने? सोशल मीडिया पे टॉप 10 में ही न्यूज़ चल रही है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? फेक न्यूज़ होगी। यू नो अरमान कितनी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। यू नो हाउ इट इज। 100% करेक्ट न्यूज़ बता रही हूँ। वो क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, उजाला। अरमान ने उजाला नाम की लड़की से शादी की है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम क्या, सारी दुनिया जानती है अरमान मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। मैंने न्यूज़ चैनल पर भी देखा था, वहाँ भी यही न्यूज़ थी। अच्छा, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? ठीक है, मैं तुम्हें अरमान की निकाह की पिक व्हाट्सएप करती हूँ। अरमान की निकाह की? हाँ, मैंने एनजीओ की साइट पर देखी थी। मैं तुम्हें अभी सेंड करती हूँ। बीबी, आप हर वक्त नमाज़ें पढ़ती रहती हैं? हर वक्त नहीं, सिर्फ हर वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। मैंने तो हर वक्त देखा है आप नमाज़ें ही पढ़ रही होती हैं। मैं तो कभी कभी पढ़ती हूँ। हाँ, जुमे की ज़रूर पढ़ती हूँ मैं। नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ है हम पे। फ़र्ज़ यानी लाजमी अदा करना है। और अगर कभी किसी मजबूरी के तहत नमाज हमसे रह जाए तो उसकी कज़ा ज़रूर पढ़नी है, लेकिन पढ़नी ज़रूर है। बीबी, आप कितनी अच्छी बातें करती हैं। अरे, तुम यहाँ क्यों बैठ गई? इधर आओ, मेरे पास बैठो। ना बाबा ना, हम मुलाजिम हैं, हम यही ठीक है। अगर बेगम साहिबा ने देख लिया ना तो बहुत नाराज़ होंगी। मुलाजिम हो तो क्या हुआ, इंसान तो हो ना। और अल्लाह की नज़र में सारे इंसान बराबर होते हैं। और अगर कोई किसी से अफजल है तो सिर्फ और सिर्फ अपने तकवा की बुनियाद पर। चलो इधर आके बैठो मेरे पास। शाबाश। आपसे एक बात पूछूं? तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकती हो। आपकी शादी हुई है क्या, और कैसे हुई है? आप उस दिन आई थी ना, दुल्हन के जोड़े में दुल्हन बनी हुई थी। तुम्हारे अरमान साहब से। अरमान साहब ने शादी कर ली और किसी को पता भी नहीं चला? सुहेल साहब, मैंने आपको पहले भी कहा है, हमारे जितने क्लाइंट्स वो यही कंप्लेन कर रहे हैं कि ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो रहा। प्लीज़ आप इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दें, वरना अदरवाइज़ आप ये फैक्ट्री बंद कर दीजिए। हाँ जी सर, मैं आज ही सही करने का कहता हूँ। अरमान का सर मीटिंग में है। मैम, सर ने मना किया मुझे डिस्टर्ब करने। शट अप। सोफिया, तुम आओ ना, अब बैठो। तुमने शादी कर ली?
हम इस बारे में बैठकर बात करते हैं। मैनेजर साहब, आप अपने ऑफिस में जाइए। बैठ। प्लीज तुम बैठो। मेरी बात का जवाब दो, तुमने शादी की है या नहीं? सोबिया, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ मजबूरी में। मजबूरी क्या होती है? हाँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? सोबिया, ऐसा कुछ नहीं, ट्रस्ट मी। मैंने सिर्फ ये काम प्रेशर में आके। सोबिया, ये सिर्फ मजबूरी का निकाह था, ट्रस्ट मी यानी। सोबिया, तुम गलत समझ रही हो। जान, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ट्रस्ट मी यानी। I was just pressurized. इससे तो अच्छा था तुम मर जाते। मैं तुम्हारे लिए रो लेती, सारी जिंदगी तुम्हारी यादों के सहारे गुजारती थी। इस मोहब्बत के मरने पे तो मैं रो भी नहीं पा रही। For God's sake, सोबिया, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। जो कुछ समझ रही हो वो गलत है। अम्मा जी, मैंने आपसे कहा था ना, वो दुल्हन ही है। कौन दुल्हन? वही अरमान साहब की दुल्हन, उनसे उनकी शादी हुई है। अच्छा, तो उस मेहमान लड़की की बात कर रही हूँ? नहीं अम्मा जी, वो मेहमान नहीं है, वो अरमान साहब की दुल्हन है, उनसे उनकी शादी हुई है। अरे क्या उलफौल बक रही है? मुझे ये बात उन्होंने खुद बताई है, मुझे क्या पड़ी है अपनी तरफ से कहने की कोई बात। ऐसा कैसे हो सकता है? पागल हुई है, सारा दिन ड्रामे देखती है और कहानियां भी गढ़ने लगी है। टीवी देखने का टाइम ही कहाँ मिलता है मुझे। जब कोई ड्रामा देखने बैठती हूँ फौरन बुला लेती हैं आप मुझे। वैसे अम्मा जी, ये बात 16 आने सच है। अगर वो बेगम साहिबा की मेहमान होती तो क्या दुल्हन के रूप में आती वो? वैसे कुछ भी है, वो दुल्हन है बहुत अच्छी, इतने प्यार से बात करती हैं। इतना प्यार तो किसी ने भी मुझसे नहीं किया, कोई भी इतनी अच्छी बातें मुझसे नहीं करता। सोबिया, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। कुछ मीडिया का प्रेशर था और कुछ मेरी माँ का। वो लोग तो केस वापस लेने को तैयार ही नहीं थे। सोबिया, ये निकाह सिर्फ पेपर की हद तक है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे सब में कोई हाथ नहीं? यकीन तो तुम मुझे दिला ही नहीं सकते। मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई यकीन नहीं। तुमने सब खत्म कर दिया अरमान, सब बर्बाद कर दिया। सोबिया, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस निकाह का हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अब भी तुम्हारा हूं। तुम अगर मेरे होते तो किसी और के कभी भी ना होते।
मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं, तुम्हारा रहूंगा। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? यकीन? जो यकीन तुम दिला ही नहीं सकते, जो तुम्हारी किसी बात पे यकीन है। बताओ क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में, तुमने उससे शादी कर ली? सोफिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ये निकाह मैंने सिर्फ अपनी माँ के प्रेशर में आकर किया है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो जिससे भी कहेंगी तुम शादी कर लोगे? कर लोगे क्या? तुमने तो शादी कर ली। मुझे बेवकूफ मत बना। ये तुम्हारी बेबसी नहीं थी, ये तुम्हारी खुदगर्जी थी। सोफिया, ऐसी बात। डोंट टच मी। अरमान खान, ये शादी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। We're done.